अच्छा, तो वी लुकअप का फंक्शन जो होता है ये तो आपने सुना होगा, एच लुकअप का फंक्शन जो होता है ये भी आपने सुना होगा। एक्स लुकअप फंक्शन क्या होता है आप में से मोस्टली लोग नहीं जानते, हो सकता है आप में से कुछ लोग जानते भी हो, लेकिन ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको एक्स लुकअप का फंक्शन जो है नहीं यूज करना आता। आप लोग ज्यादातर क्या करते हैं, वी लुकअप का फंक्शन यूज करते हैं या फिर एच लुकअप का फंक्शन यूज करते हैं। लेकिन ये जो लेटेस्ट वेरिएंट आ रहा है 2016 के बाद जो वेरिएंट आया है उनमें ये ऑप्शन मौजूद है एक्स लुकअप का, वहां पे आप ये फंक्शन लगा सकते हैं। तो कोशिश किया करें जो लेटेस्ट चीज़ें होती हैं ना उनको सीखा करें, उनको लर्न किया करें, उनको इंस्टॉल किया करें। तो अभी जो लेटेस्ट मॉडल चल रहा है ना एमएस ऑफिस का, तो ये 2021 का है। आप कोशिश करें इसको इंस्टॉल कर लें, अगर आपके पास इसकी क्रैक आईडी नहीं तो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बायो में मैं अपना नंबर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने आज डिस्कस क्या करना है एक्स लुकअप को। एक्स लुकअप बेसिकली आजकल इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि जो लेटेस्ट चीज़ें होती हैं ना उनको जो करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है, क्योंकि आपको नई नई चीज़ें मिलती है और उसमें कुछ अच्छे फीचर्स होते हैं। अब वी लुकअप फंक्शन जितना आप यूज़ करते हैं आपको शायद ईजी लगता हो, लेकिन जो एक्स लुकअप है ये उससे भी ईजी आपको लगेगा। इसमें आपको बहुत सी चीज़ें आसान कर दी गई हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं एक्स लुकअप। बेसिकली हम किसी एक शीट पे तो दायरा नहीं लगा सकते, मल्टीपल शीट्स के ऊपर लगा सकते हैं। आज इसको बेसिक लेवल पे सीखेंगे, इसको बेसिक लेवल पे कैसे आप यूज कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इसको हम इंशाल्लाह एडवांस लेवल पे भी सीखेंगे। तो अगर मैं आप बार बार कहता हूँ जो चीज़ आपको बेसिक लेवल पे एक्सेल में आ जाती है ना उसको एडवांस लेवल में सीखना आपके लिए मुश्किल नहीं होता, बिल्कुल ईजी होता है। तो अभी मैं एक्स लुकअप का आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक सैलरी शीट कैल ने दी हुई है, ठीक है, जिसमें सीरियल है। अच्छा, सीरियल को ना आईडी कह दें आप ठीक है। मेरे पास आईडी नंबर है, आईडी नंबर लिखना था यहाँ पे, उसके बाद नेम है, उसके बाद डेजिग्नेशन और उसके बाद सैलरी है। अभी आज के इस लेक्चर में हमने क्या करना है, मैं चाहता हूँ कोई आईडी नंबर मैं इधर लिखूं तो उसकी जो डिटेल बनती है ना सैलरी की वो यहाँ पे शो हो जाए। लेकिन एक बात इसमें याद रखनी है, अगर वो सैलरी जो मैं इधर लिख रहा हूँ आईडी, अगर वो आईडी इस शीट में मौजूद ही नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, फिर यहाँ पे इनवैलिड आईडी शो हो जाना चाहिए। अब जाहिर है मैं बड़ी शीट मेरे पास है, तो अब उसमें ये है कि हो सकता है कोई ऐसा आईडी नंबर मैं लगा दूं जो कि इसमें मौजूद ही ना हो। तो अगर तो उसमें नहीं मौजूद है तो यहाँ पे क्या शो हो जाना चाहिए, इनवैलिड आईडी शो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे होता है कि आप अगर ये शीट क्रिएट कर रहे हैं तो किसी को आपने सेंड करनी है, तो वहां पे उसको कन्फ्यूजन ना हो इसको यूज करने में, तो तब ये चीजें साथ साथ हम यूज कर लेते होते हैं, ताकि जो दूसरा यूजर है ना वो इसको इजीली फैच कर सके। तो अभी हमने क्या करना है, एक्स लुकअप का फंक्शन लगाना है। मैं यहाँ पे बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कुछ क्या करें आप ना, एक्स लुकअप या जो भी आप फार्मूला या फंक्शन यूज करें तो फार्मूला बार में आके यूज किया करें, ठीक है। ये क्या होता है, अगर फार्मूला बड़ा भी हो फंक्शन बड़ा भी हो तो यहाँ पे क्या होता है कि आप इजीली उसको देख सकते हैं, यहाँ पे वो चीजें मिक्स हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या करूंगा, इज इक्वल टू मैंने एक्स लुकअप लिखना है ठीक है। एक्स लुकअप लिखने के बाद सबसे पहले वो कहता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में आईडी नंबर को सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये लुकअप वैल्यू वो होती है जिस वैल्यू के बेस पे आप रिजल्ट शो करवाना चाह रहे हैं। तो कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद मुझे वो कहता है लुकअप एरे, ठीक है। वैल्यू तो होगी, एरे बेसिकली वो होता है जो आपने वैल्यू सिलेक्ट किया उसका एरे किधर है, यानी उसका बाकी डेटा किधर है। तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ आईडी नंबर को कंप्लीट, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की, ये भी आप यूज कर सकते हैं। अब फिर से मैंने कोमा लगाना है, उसके बाद मुझे कहता है रिटर्न रिटर्न एरे। रिटर्न एरे बेसिकली वो होता है जिसमें से उसने डेटा फेच करना होता है, ठीक है। तो सैलरी को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे सैलरी ही शो करवानी है आज के इस लेक्चर में, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद नीचे आपको क्या बता रहा है, देखिए आपको खुद रास्ता बता रहा होता है आपने क्या करना है। उसके बाद सिंपल आपको बता रहा है कि अगर ये वैल्यू इसमें मौजूद ही नहीं होती क्या करेंगे फिर। वैसे तो अगर आप यहाँ पे जीरो लगा दें तो उसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दे तो आपको रिजल्ट शो करवा देगा। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा तो यहाँ पे लिखा होगा एन ने, मतलब वहां पे उसको फाउंड नहीं कर सकता। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे डबल कोट्स में लिख देना है। अगर यहाँ पे कुछ भी ना हो, यानी जो आप आईडी लिख रहे हैं वो यहाँ पे अगर मौजूद ही नहीं होती फिर क्या हो जाना चाहिए, इनवैलिड आईडी आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगाऊंगा, और अगर नहीं होती तो क्या होना चाहिए, इनवैलिड यहाँ पे लिख दूंगा मैं, इनवैलिड आईडी, ठीक है। सिंपल इतना लिख दूंगा और कुछ नहीं लिखूंगा। यानी कि अगर वो कहता है वैल्यू आपकी जो आप फाउंड करना चाह रहे हैं वो चीज इसमें मौजूद ही नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, इनवैलिड आ जाना चाहिए। कॉमा लगाएंगे, उसके बाद आपने एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो लाजमी लगाना, उसके बाद बस ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए मैंने कुछ नहीं लिखा इसलिए इनवैलिड आईडी आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक स्पेसिफिक आईडी लिख लेता हूँ, ठीक है। 5, 6 और 8, 6 लिख के मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये चीज यहाँ पे पड़ी है, ठीक है। तो ये आप इसकी सैलरी चेक कर सकते हैं, जितनी मैंने उधर लिखी है उधर ही सेम इधर उतनी शो हो रही है,
ठीक है। अभी यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ इसको। सबसे पहला देखिएगा, मैं इसको इधर लगाता हूँ, ठीक है। क्या लिखा है, 5 6 लिखा हुआ है, 7 8 लिखा हुआ है। अब एंटर करूंगा तो चेक कर लें, उसकी सैलरी उसने यहाँ पे शो कर दी है। तो बड़ी सी शीट है, आप आईडी के थ्रू चेक करना चाह रहे हैं कौन से मेंबर की कितनी सैलरी, आप सिर्फ उसकी आईडी टाइप करें, उसकी जो सैलरी की डिटेल होगी वो शो हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे हम कुछ ऐसी आईडी भी लिखते हैं जो उसमें मौजूद ना हो, तो हम यहाँ पे 100 और 89 या कुछ भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करिएगा, जो आईडी इसमें मौजूद नहीं है उसने उसके लिए इनवैलिड शो कर दिया, ठीक है, इनवैलिड आईडी। आप यहाँ पे कुछ और प्रिंट करवाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, नोट एग्जिस्ट भी लिख सकते हैं, नोट अवेलेबल भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जो आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वो आपने सिंपली डबल कोट्स में लिखना है, ठीक है। तो ये आज के इस एक्स लुकअप फंक्शन में हमने सीखा है कि आईडी नंबर से हम बेसिक सैलरी किस तरह से शो करवा सकते हैं, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ये अभी हमने बिगिनिंग लेवल पे इसको सीखा है। एडवांस लेवल पे इसको सीखेंगे, थोड़ी सी बड़ी शीट बनाएंगे, उसमें इसका यूज कैसे किया जाता है और किस किस वे में आप इसका यूज कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें आपने कुछ सीखा हो, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।